हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एमटीपी के बारे में। ठीक है, तो ये एफएमटी का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में आता है 5 मार्क्स या 10 मार्क्स में। ठीक है, तो एमटीपी या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, तो ये एक एक्ट है। एबॉर्शन मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मतलब एबॉर्शन करवाना है ना, तो एक लॉफुल एक्ट है। ठीक है, तो एबॉर्शन जो है वो लिबरलाइज्ड इन इंडिया है बट इट इज़ नॉट लीगलाइज्ड। तो कुछ कंडीशंस में ही हम अबॉर्ट करा सकते हैं। ठीक है, प्रेगनेंसी को अबॉर्ट अगर कराना है तो वो एमटीपी एक्ट 1971 की कुछ गाइडलाइंस है, उसको फॉलो करेंगे, उसके हिसाब से ही अबॉर्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो इंडिकेशन क्या क्या है? एज़ पर एमटीपी एक्ट 1971 प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेटेड ऑन फॉलोइंग ग्राउंड्स। तो SETH सेट करके याद करते हैं सब, है ना। तो एस से है सोशल ग्राउंड। सोशल अगर रीज़न मतलब फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव अगर हुआ है, उसमें भी केस है कि मैरिड होनी चाहिए, है ना, मैरिड वुमेन और हस्बैंड, अगर उनमें फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हुआ है तो ये अबॉर्शन करा सकते हैं। यूजेनिक में अगर चाइल्ड एबनॉर्मल बॉर्न होने के चांसेस है ना, पॉसिबिलिटी है, तो यूजेनिक ग्राउंड है तो भी करा सकते हैं। थेरापेटिक में अगर वुमेन की हेल्थ, मेंटल हेल्थ अफेक्ट करेगी प्रेगनेंसी से तो हम अबॉर्शन करा सकते हैं। ह्यूमैनिटेरियन में रेप केसेस में भी एमटीपी के अकॉर्डिंग अबॉर्शन कराया जा सकता है। ठीक है, तो एज़ पर एमटीपी एक्ट 1971 प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेटेड ऑन फॉलोइंग ग्राउंड्स: सोशल, that is pregnancy due to failure of contraceptive method by married woman and by married wife or husband. Eugenic possibility that the child born is abnormal. थेरापेटिक में मतलब वुमेन की हेल्थ जो है वो अफेक्ट करेगी। ठीक है, तो ऐसा अगर केस है तो भी वो अबॉर्ट करा सकती है। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में मतलब रेप केसेस में अबॉर्शन लीगल है। ठीक है, तो ये 4 ग्राउंड है। कुछ इन इमरजेंसी कंडीशन में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होते हैं, दे कैन टर्मिनेट प्रेगनेंसी एट एनी प्लेस इरिस्पेक्टिव ऑफ ड्यूरेशन टू सेव लाइफ ऑफ वुमेन और नॉट कंसिडर्ड एज क्रिमिनल अबॉर्शन। इसको क्रिमिनल अबॉर्शन में कंसिडर नहीं करेंगे। इमरजेंसी कंडीशन में क्या होता है? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कैन टर्मिनेट प्रेगनेंसी एट एनी प्लेस। ठीक है, वैसे तो रूल्स कुछ होते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही अबॉर्ट कराना चाहिए है, कंसेंट लेना चाहिए है। ठीक है, और अगर 20 वीक से ज़्यादा है ड्यूरेशन तो 2 RMP रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर प्रेजेंट होना चाहिए। पर इमरजेंसी केसेस में इतना कुछ नहीं देखते। एनी जो भी डॉक्टर है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, वो टर्मिनेट कर सकता है एट एनी प्लेस। ठीक है, अगर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है वुमेन के लिए तो इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज क्रिमिनल अबॉर्शन। रूल्स फॉर डूइंग एमटीपी: सबसे पहले क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, तो क्वालिफाइड RMP होना चाहिए, क्वालिफाइड रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, RMP का फुल फॉर्म। ठीक है, तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए, उसने मिनिमम 25 केसेस मतलब अबॉर्ट करवा रखे हैं, है ना, 25 केसेस मिनिमम कर रखा है। डॉक्टर विथ MO इन गायनोकोलॉजी और इसमें डिप्लोमा होना चाहिए, 6 मंथ की एक्सपीरियंस होना चाहिए उसको। प्लेस में हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल होना चाहिए, नॉन गवर्नमेंट में भी कर सकते हैं, लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, कंसेंट फीमेल अबव 18 ईयर्स वो खुद कंसेंट दे सकती है, माइनर अगर है तो पेरेंट्स की कंसेंट की रिक्वायरमेंट होती है। बिलो 12 वीक ऑफ जेस्टेशन में अगर अबॉर्शन कराना है तो एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर चाहिए होता है। अगर अबव 12 वीक या 20 वीक, 12 से 20 वीक में अगर अबॉर्ट कराने आती है लेडी तो दो डॉक्टर्स चाहिए ना, 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर चाहिए। ठीक है, फिर डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है? तो डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड बना के रखना पड़ेगा, है ना, अपने को केस बना के रखना पड़ेगा। एडमिशन का रजिस्टर शुड बी मेंटेन। मेथड्स ऑफ इंड्यूसिंग एमटीपी में अप टू 12 वीक हम लोग अगर 12 वीक के अंदर आई है तो हम मैनुअल वैक्यूम वाला मेथड यूज़ करते हैं। मैनुअल वैक्यूम, एस्पायरेशन, सक्शन, इवैक्यूएशन, डायलिटेशन और प्रोस्टाग्लैंडिन E1 PGE1 देते हैं। ठीक है, और 13 to 20 वीक्स के बीच में आई है तो डायलिटेशन यूज़ करते हैं, ऑक्सीटोसिन का इन्फ्यूशन करते हैं, PGE1 और PGE2, प्रोस्टाग्लैंडिन E1 E2 दोनों देते हैं, हिस्टेरोटॉमी करते हैं। ठीक है, तो ये मेथड्स हो गया, है ना, 12 वीक और 13 to 20 वीक्स में क्या करना है। कॉम्प्लिकेशन, अबॉर्शन के कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन में ब्लीडिंग हो सकती है, हीमरेज हो सकता है, परफोरेशन ऑफ यूटरस हो सकता है, इनकम्प्लीट अबॉर्शन भी हो सकता है, एम्बोलिज्म, एंडोमेट्राइटिस, ये सब इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है ना। एंडोमेट्राइटिस, एंडोमेट्रियम का इन्फ्लामेशन, डिले कॉम्प्लिकेशन में मेंस्ट्रुअल साइकिल उसकी डिस्टर्ब हो जाएगी, है ना, स्टरिलिटी देखने को मिल सकती है और पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेस। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस देखें तो एमटीपी अगर
एमटीपी एक्ट के अकॉर्डिंग तुमने नहीं करा है अबॉर्शन तो वो क्रिमिनल अबॉर्शन कंसिडर करा जाएगा। और फॉल्स चार्ज, फीमेल जो है वो फॉल्स चार्जेस, ये सब एक क्राइम है ना। डॉक्टर अगर वायलेट्स कर रहा है एमटीपी एक्ट को तो ये मिसकंडक्ट है, ठीक है। तो ये है एमटीपी के बारे में।